नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश में चुनावी युद्ध चल रहा है और इस बीच योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया। एक ट्वीट तस्वीर का ट्वीट था। इन तस्वीर में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिख रहे हैं। 5 लाइन की कविता भी तस्वीर के साथ योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट की, जिसमें लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचे जाना है, एक भारत नया बनाना है। ये कविता ट्वीट की है और अब इसके कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। ये कविता ट्वीट की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और ये 2 तस्वीरें हैं, एक शक्ल दोनों की दिख रही है, फ्रंट कैमरा, और दूसरा बैक वाला जो फोटो है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुद योगी आदित्यनाथ ने ये तस्वीर ट्वीट की और उसके बाद क्या कहा, सुनिए। एक बार फिर से आपको हम ये कविता सुनाएं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट की है। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश और लखनऊ के प्रधानमंत्री दौरे के बाद उन्होंने जब समाजवादी काम देखा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बता रहे हैं कि देखो अब तुमसे ना हो पाएगा, आएंगे तो अखिलेश ही। आप निकल पड़े हैं या आपको निकाला जा रहा है योगी जी? ये तो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी और समय ही बताएगा। सच ये है कि उत्तर प्रदेश की जो हालत आपने कर दी है उसमें तो ऐसा लगता है कि आपको निकाला ही जा रहा है, जनता ही निकाल देगी। बेरोजगारी उच्चतम दर पर है, किसानों की समस्याएं उच्चतम दर पर है, थार की मार से किसान मारा जा रहा है, महिलाओं का अपमान उच्चतम दर पर है, महिलाओं के प्रति अपराध उच्चतम दर पर है। तो जनता क्या फैसला लेगी? निकालने का ही फैसला लेगी। अब कोई कुछ भी कह ले, जनता अपना मन बना चुकी है, वोट की चोट भाजपा को देगी। जैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तस्वीर ट्वीट की, उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। वो अपने अपने ढंग से बीजेपी को, मोदी योगी को घेरने लगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी से जब बात की हमारे संवाददाता संतोष ने, तो उन्होंने क्या कहा, देखिए, सुनिए। कानून को लेकर के बीजेपी के राज्यपाल ने भी, राज्यपाल और एक उनके सांसद ने भी किए कि कानून बनेंगे, अगर वापस लिया गया तो फिर बन जाएगा। कैसे देखते हैं? नहीं, बात सही है। अगर वो कह रहे हैं तो बीजेपी ऐसी पार्टी है कि कोई भी मंत्री या उनके एमपी आउट ऑफ द लाइन नहीं बोल सकता है। तो जाहिर है इस तरह के अगर बयानात दे रहे हैं तो या तो उनको प्रधानमंत्री की इजाजत है या फिर किसानों को कंफ्यूज करने का ये इनकी एक मंसूबा बना रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने माफी चाहिए, इस बात का कहा कि गलती हुई और कानून को वापस ले रहे हैं, तो इन तमाम शुकूक और शुबहात को दूर करने के लिए बेहद जरूरी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी फौरन एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें और इन कानूनों को, तीनों कानूनों को वापस ले लें। लेकिन उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि कानून अगर वापस लिया गया तो फिर से लाया जा सकता है। हाँ, तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री से हम इस बात का डिमांड करते हैं कि अगर वो अपने इन मंत्री को, इनके एमपीज को अगर इनकी जबानों को रोक नहीं पा रहे हैं तो वो बेहतर है कि वो फौरन उनकी सरकार ऑर्डिनेंस जारी कर दे और तीनों कानूनों को वापस ले ले। और जब पार्लियामेंट शुरू होगा तो उस ऑर्डिनेंस को आप प्लेस कर दीजिए बिल के रूप में और रिपेल कर दीजिए। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देता है उस बात की। अपने फायदे के लिए तो ऑर्डिनेंस जारी करते रहते हैं आप और मजाक उड़ाते हैं पार्लियामेंट का। तो चलिए अब की बार सही काम कर दीजिए।
आइए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान में बस अब से करीब 2 घंटे से कम समय बचा है। कैबिनेट विस्तार होने वाला है, लेकिन उससे पहले तकरार की खबरें जयपुर दिल्ली तक पहुंचने लगी हैं। कुछ विधायक इस बात से नाराज हैं कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है और वो जयपुर पहुंचकर अपनी नाराजगी व्यक्त करने की तैयारी में हैं। नाराज वरिष्ठ विधायक जौहरी लाल मीणा तो यहां तक कह रहे हैं कि भ्रष्ट लोगों को अवसर दिया जा रहा है, कांग्रेस अलवर में साफ हो जाएगी। मैं पार्टी से नाराज नहीं हूँ, मैं व्यक्ति विषय से नाराज हूँ। और व्यक्ति विषय ये है कि तिजोरी की चाबी चोर को नहीं दी जाए। हमारे नागौर जिला में टीकाराम जूली ने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच रखा है। उस आदमी को स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मंत्री बनाया। यह हमारे दुर्भाग्य, हमारे जिले के दुर्भाग्य। हमारे जिले का आज काला दिवस मनाया जा रहा है। हमारे पूरे एमएलए खिलाफ है, पूरी जनता खिलाफ है। उसके 10 दलालों के अलावा मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी जिंदा हो, और कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने के लिए ईमानदार, चरित्रवान और अच्छे लोगों के चयन हो, अच्छे लोग कैबिनेट में जाएं और विकास हो हमारे क्षेत्र का। तो हम खिलाफ तो पार्टी खिलाफ है क्या? हम पार्टी खिलाफ नहीं, हम लीडर के खिलाफ नहीं, हम टीकाराम जूली खिलाफ हैं जो ने हमारे जिला में भ्रष्टाचार फैला रखा है। तो भ्रष्ट लोग को मंत्री बना दिया गया। भ्रष्ट, सर्वभ्रष्ट टीकाराम जूली सबसे ज्यादा भ्रष्ट। और उन्होंने आज भी आप सर्वे कर लीजिए जा करके कि अलवर जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच रखा है। तो फिर इतना सारा मुख्यमंत्री के पास फीडबैक जाता है, किसने बनाया मंत्री? अब ये तो उसी देखने की बात है कि जो बनाने वाला कौन है। हमारा राजा है, अब राजा की सिफारिश लगी है या मैंने ऊपर हाईकमांड से करवाई है या गहलोत जी को पटाया है, या उनके जाने ने हमारी पार्टी खुलकर कांग्रेस के विधायक ही उन विधायकों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। अब उन विधायकों को भी सुन लीजिए जो बस मंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हैं। लिस्ट में उनका नाम आ चुका है और बस अब से कुछ देर बाद 2 घंटे से कम का समय बचा है। शपथ ग्रहण के लिए वो राजस्थान कैबिनेट में शामिल होंगे। कुल पैरवी की, मेरा पक्ष रखा, इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी मिली है और हाईकमान ने जिम्मेदारी दी है और हाईकमान तक बात पायलट साहब ने पहुंचाई। अब पार्टी फैसला कर देती है तो पार्टी के फैसले के अवेल ना कोई कर सकते हैं क्या हम? और इस्तीफा तो यूँ, वो एक जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर विधायक के रूप में जनता की गुणामालानी की सेवा करने की, और उस रूप में मैं विधायक के रूप में अपनी सेवाएं ठीक से नहीं पा रहा था। क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्या अड़चने आ रही थी आपको? जो भी कुछ भी अड़चने थी उसके लिए, जनता की अगर सेवाएं ठीक से नहीं दे पा रहा था उसके लिए जिम्मेदार तो मैं ही था। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं ताकि मुझे ये ऐसा महसूस नहीं हो कि मैं पद पे भी जिम्मेदारी लिए हुए भी बैठा हूं और जनता के काम भी नहीं हो रहा। ऐसा मैंने सोचा, ये सोच करके मैंने तो इस्तीफा दिया। बिल्कुल सब एक मिल करके, एक इकट्ठे होकर के, कोई मन मुटाव नहीं होगा, सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार आएगी। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर राजस्थान के अंदर शायद पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि 4 दलित मंत्री कैबिनेट के अंदर हैं, और इसके लिए मैं आला कमान को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। निश्चित तौर पर एक जो दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसका प्रतिनिधित्व जो आया है, इससे एक मोरल सपोर्ट उस वर्ग को जरूर मिलेगी। और निश्चित तौर पर मेरा जो काम रहा है वो जितना नीट एंड क्लीन रहा है उसको एक व्यक्ति जानता है। तो अलवर जिले के जो बाकी विधायक हैं, वो चाहे बाबूलाल बैरवा हैं, साफिया हैं, ये सारे लोग जो हैं, संदीप यादव हैं, वाजिब अली हैं, ये कह रहे हैं कि चर्चा नहीं की गई और एक तरह से गलत आदमी को बनाया गया। तो आपस में अलवर जिले में इस तरह की बात क्यों आ रही है? देखिए, मैं तो पिछले 3 वर्षों से बना हुआ हूँ, ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं आई है। सब लोग हमारे साथी है, सहयोगी है, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने सुना ही आपसे है। आइए सीधे जयपुर लिए चलते हैं। शरद कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, 2 बातें बताइए प्लीज। पहली तो ये कि क्या गहलोत पायलट में सब कुछ सहमति से ये हुआ है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं? और वो जो विरोध के स्वर कांग्रेसी विधायकों से ही सुनाई पड़ रहे हैं, वो क्या है? देखिए, ये राजस्थान के सियासत के राजनीति का विस्तार है, विस्तार की राजनीति है। हम इस पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो इस्तीफा देने के बाद आज वापस जा रहे हैं मंत्री बनने के लिए। अब विभाग कौन मिलेगा पता नहीं। प्रताप सिंह जी, माना जाए कि जो कांग्रेस के अंदर 1.5 सालों से झगड़ा चल रहा था वो खत्म हो गया या जारी रहेगा? अल्प विराम है ये। देखिए, एक बात मानकर चलिए, भविष्य में क्या होगा ये तो सुदर्शन चक्र वाला ही बता सकता है, लेकिन फिलहाल सब अच्छा है। मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी हूँ और वर्तमान में सारे डिसीजन अच्छे हुए हैं,
सब राजी है, सब कुछ ठीक है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, सबने मिलकर जो डिसीजन लिया उस डिसीजन को मानना सबकी जिम्मेदारी है। पार्टी एक डिसिप्लिन से चलती है, उस डिसिप्लिन के अनुसार सबको काम करना पड़ता है। सब लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई है। ये जो जिस तरह की टीम बनी है उसके लिए पूरे राजस्थान में ये चर्चा है कि इसके बाद कुछ बचता नहीं है। जौहरीलाल मीणा ने कहा कि भ्रष्ट व्यक्तियों को बनाया जा रहा है मंत्री। देखिए, अब किस नेता ने क्या बात कही ये मेरी नॉलेज में नहीं है। यदि कहा है तो कई बार राजनीति में इस तरह की स्थितियां आती है, लेकिन समय के साथ वो सब ठीक हो जाती है। अभी तो राजस्थान में कांग्रेस के रिजल्ट उपचुनाव में, जिला परिषद, पंचायत चुनाव में बहुत अच्छा है और कांग्रेस की, हमारी राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार की जो वर्किंग है उसको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसलिए मानकर चलिए अभी सब ठीक है और आगे भी सब ठीक रहेगा। देखिए, कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री कि अभी सब ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। तस्वीर दिखा देते हैं आपको। ये जो मंत्री बनने हैं सबको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में एक एक करके आ रहे हैं। ये रमेश मीणा आ रहे हैं जो यहाँ पर। रमेश जी, कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने जा रहा है या लड़ाई था उस काल विराम में? सब समाप्त हो गया, सब एक हैं। सब समाप्त हो गया, सब एक हैं। देखिए, ये सबसे मजबूत सिपह सलार माने जाते हैं सचिन पायलट के। इन्हें भी बर्खास्त किया गया था। देखिए, राजनीति में जिस तरह से ये कुछ हुआ है कांग्रेस की राजनीति में, तो कहा जा सकता है एक तरह से कि कांग्रेस के आला कमान की पूरी छाप है इस पर। ना अशोक गहलोत की चली है, ना सचिन पायलट की चली है। प्रियंका गांधी ने वहां से जो एक बड़ी तस्वीर भेजी है, उस तस्वीर के जरिए सबको रखा गया है। इसमें सचिन पायलट के लोगों को एडजस्ट किया गया है, अशोक गहलोत के लोगों को एडजस्ट किया गया है। जी जी शरद, अब अंदर की बात भी बता दीजिए। जो दिखाई हमें नहीं देता वो क्या है? जो दिखाई नहीं देता, आपने सुना, ये प्रताप सिंह खाचरियावास हैं जो सचिन पायलट के सबसे खास माने जाते थे। खेमा बदल के चले गए हैं अशोक गहलोत के पास। इन्होंने सबका नाम लिया, सचिन पायलट का नाम नहीं लिया, जबकि सचिन पायलट ने कहा कि हम सबने मिलकर फैसला लिया है। तो ये खाई खत्म नहीं हुई है। ये जो बात जिसको श्रेय दे रहे थे और जो खेमा है उसको श्रेय दिया जा रहा है। तो असली लड़ाई तो यहाँ पर तारे की नहीं है, चांद की है। चांद क्या है? मुख्यमंत्री का पद। मुख्यमंत्री कौन? तो एक काम करते हैं शरद, मंत्री बनने की लड़ाई शरद नहीं चल रही थी, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, क्योंकि आपने सचिन पायलट और उस चांद का जिक्र कर दिया मुख्यमंत्री के पद को, तो हम अपने दर्शकों को, आप लोगों को, शरद ने आपसे कुछ देर पहले सचिन पायलट से बात की, वो सुनवा देते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने जा रहा है, नया कलेवर बनने जा रहा है। जो लड़ाई सचिन पायलट ने 1.5 साल पहले शुरू की थी उसका अंत होगा या फिर अल्पविराम है। हमारे साथ हैं सचिन पायलट, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री। पायलट साहब, जो लड़ाई आपने शुरू की थी उसमें सुनवाई हुई है या लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई किसी से करी नहीं, सुझाव अपने दिए थे कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार और बेहतर काम करे, ताकि जो पार्टी प्रदेश में बनी हुई है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। कांग्रेस जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है, फिर कांग्रेस जीतती है, फिर बीजेपी जीतती है। उस परिपाटी को तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ अलग करें, एक नया संदेश लेकर जाएं। और मुझे खुशी है कि प्रदेश की सरकार ने, AICC ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी, प्रियंका जी ने संज्ञान लेकर कुछ कदम उठाए हैं। और इस सरकार का जो पुनर्गठन हो रहा है और कल हुआ था रिशफल वगैरह, वो इसी दिशा की तरफ एक कदम है। तो मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे उसका संज्ञान लेकर एक सकारात्मक पहल अब यहाँ से हुई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार बीजेपी हाशिए पे जा रही है हर जगह, खासकर राजस्थान में, उसका 23 में पूरा अंजाम आएगा और दोबारा कांग्रेस की सरकार यहाँ बनेगी। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहा है कि पायलट खेमे के कितने बने, अशोक गहलोत खेमे के कितने बने, अब आपका खेमा कौन सा, उस खेमे को मिला है नहीं मिला है, आपका खेमा खुश है कि नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। चक्कर क्या है कि आप लोगों को भी अपनी TRP बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो मसाला डालना पड़ता है। ये इस खेमे का, वो उस खेमे का, इसके इतने बन गए, उसके सब कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत कर आए। कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने काम कर सरकार बनाई 5 साल के लिए, 3 साल पहले, और हम सब मिलकर ही सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। इसमें किसी को ना तो शंका है, ना डाउट है, ना किसी ने ऐसा कुछ कहा है। अब आप लोग आपस में ऐसा बना लेते हो माहौल कि ये इसका उसका हो गया। हम सब मिलकर लड़े हैं और मिलकर ही लड़ेंगे और मिलकर ही जीतेंगे। और बाय द वे, हम जीतेंगे तब जब मिलकर ही रहेंगे, ये बात सब जानते हैं। इसलिए अच्छी पहल हुई है और मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम इस बात के आएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर हैं और धर्म का वास्ता देकर चुनावी रास्ते पर चल रहे हैं। लोग परलोक सुधारने के वादे के साथ चुनावी लोग भी अरविंद केजरीवाल सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे
यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। आना जाना रहना खाना पीना सब मुफ्त होगा। अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले उसका प्रावधान रखेंगे। उनको वहां पे फ्री में दर्शन करा के आएंगे। हमारी पहली पार्टी है जो कि आके कहती है कि हमें वोट दो, हम आपका लोक भी सुधारेंगे और परलोक भी सुधारेंगे। इस जीवन में आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, अच्छा पानी देंगे, सड़कें देंगे, रोजगार देंगे और आध्यात्म के लिए आपको मुफ्त तीर्थ यात्रा भी कराएंगे।